राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप पेंशनधारी हैं और आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि राजस्थान पेंशन योजना 2025 में 27 नवंबर को पेंशनधारियों के लिए बड़ी भारी भरकम धमाका होने वाला है। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए 27 नवंबर बेहद फायदेमंद वाला दिन है। शर्मा जी का बड़ा आदेश आ चुका है, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी बड़ा आदेश आ चुका है। पेंशन जारी हो चुकी है 2500 प्लस 1500 यानी कि 4000 रुपये पेंशन जारी होने वाली है। नई पेंशन लागू होने वाली है और नई पेंशन के साथ साथ पेंशनधारियों की जो बकाया पेंशन है वो भी जारी होने वाली है। तो वीडियो में बने रहे, पूरी जानकारी ले। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। राजस्थान बजट की अगर हम बात करें तो राजस्थान में पेंशन पर सरकार की बड़ी घोषणा क्या है, जाने अब हर महीने कितने पैसे पेंशन के आएंगे, तो वीडियो में बने रहें। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की नई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर अपना पिछला फैसला भी पलट दिया है। अब जिला कलेक्टर के निर्देश दिया गया है वे ऐसे पेंशनधारियों को स्वेच्छा से अपनी पेंशन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें जिनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। यह कदम जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। यानी कि जिला कलेक्टर यानी कि कलेक्टरों के द्वारा जो निर्देश दिया गया है वो ऐसे पेंशनधारियों के लिए बताया गया है जिनके मानदंड तय सीमा बहुत ज़्यादा है, जो आर्थिक स्थिति से सही हैं, तो उनको अपनी स्वेच्छा यानी कि इच्छा से पेंशन छोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि सरकार हर साल पेंशनधारियों की पात्रता की जांच करती है। उन्होंने कहा यह सरकार का गिव अप अभियान है, यानी कि स्वेच्छा से जो पेंशन छोड़ी जा रही है वह गिव अप अभियान के द्वारा छोड़ी जा रही है। इसमें सभी से सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है ताकि जरूरतमंद और योग्य लोगों को इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा या लाभ मिल सके। तो पेंशनधारी भाइयों से मैं विनती करती हूँ कि जो भी पेंशनधारी हैं और वे बिल्कुल सहायक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं है, वे सक्षम हैं, तो वे स्वेच्छा से अपनी पेंशन छोड़ सकते हैं। सरकार किसी की भी पेंशन बंद नहीं कर रही है, बस अब उन लोगों को प्रोत्साहित कर रही है जो सक्षम हैं, वे स्वेच्छा से अपना लाभ छोड़ सकते हैं। लाभ मतलब पेंशन छोड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ सर्टिफिकेट की। तो हर साल की तरह इस बार भी पेंशन लेने वाले लोगों के लिए नवंबर से अहम महीनों में से एक यही है कि यही वह समय है जो पेंशन को यह साबित करवाना होता है कि जीवित है या पेंशनधारी जीवित है या मर चुका है। तो इसी के वेरिफिकेशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी हो गया है। पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि जो भी वृद्धजन हैं या महिला हैं वृद्धावस्था पेंशन के लाभ उठा रहे हैं तो उनको अब नवंबर दिसंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना बहुत ही जरूरी है। अगर यह सर्टिफिकेट समय पर नहीं दिया गया तो पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद ही पेंशन दोबारा मिलती है। जयपुर की अगर हम बात करें, राजस्थान में अगर हम जयपुर जिले की बात करें, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर अपना पिछला फैसला पलट दिया है। तो साथियों, राजस्थान में जयपुर जिले की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फिर आपके ज़िले के बारे में भी रिपोर्ट्स हम लेकर आएंगे। तो जयपुर में साथियों पहले 9 अक्टूबर को जारी एक आदेश में कहा गया था कि जो लोग सालाना 24,000 रुपये या उससे ज़्यादा बिजली का बिल भरते हैं उनकी पेंशन रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अब 27 नवंबर को जारी नए आदेश में कहा जाएगा या विभाग की तरफ से सूचना में पाया गया है कि जो 27 नवंबर में जो मीटिंग होने वाली है जिला कलेक्टर के निर्देश दिया जाएगा कि वे ऐसे लोगों से स्वेच्छा से अपनी पेंशन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 92 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठाते हैं।
यह पेंशन बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, पुराने किसान जैसे लोगों को दी जाती है। पेंशन की राशि 1250 रुपये से 1500 रुपये प्रति माह तक होती है। पहले के आदेश के अनुसार सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच जिन 3 लाख पेंशनधारियों को बिजली बिल सालाना 24,000 रुपये से ज़्यादा आया था, वे इसी योजना के लिए अयोग्य माने जा रहे थे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि 2024 में जिन पेंशनधारियों का बिजली बिल 24,000 रुपये से ज़्यादा आया था, उन पेंशनधारियों की पेंशन आज भी अटकी हुई है। दरअसल इस योजना के तहत केवल वही लोग पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक यानी कि परिवार की सालाना आय 48,000 रुपये या उससे कम है। सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर हर साल करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। नए निर्देश में जिला कलेक्टरों को 27 नवंबर तक लंबित वार्षिक सत्यापन का काम पूरा करने के लिए कहा गया है। खासकर उन पंचायतों और वार्डों पर विशेष ध्यान देने योग्य के लिए बोला गया है जहां ऐसे लंबित मामलों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि पेंशनधारियों की संख्या ज़्यादा है। इस फैसले पर साथियों लोगों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने अपना रुख बदला है। नए आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर गई है, जिनकी सालाना आय 48,000 रुपये से ज़्यादा है, वे स्वेच्छा अपनी इच्छा से पेंशन भी छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ जनवरी से लागू होने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। जनवरी 2026 से बकाया पेंशन का भुगतान कब आएगा जानिए, तो हम जानेंगे कि भुगतान जो रुका हुआ है कुछ माह का पेंशनधारियों को, वह कब आएगा। सितंबर माह का पेमेंट नवंबर में ट्रांसफ़र हो चुका है। अक्टूबर का पेमेंट दिसंबर के पहले सप्ताह में ही आएगा या नवंबर के लास्ट माह में आने वाला है। विभाग इस संबंध में आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी करेगा। सभी बकाया पेंशन दिसंबर से पहले सभी बिल क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि जनवरी से नई सत्र नए नियम लागू होने वाले हैं। विभाग दिसंबर से पहले एक भी लंबित फाइल नहीं छोड़ेगा। अंतिम मौका बताया गया है पेंशनधारियों के लिए सत्यापन का। कब तक? दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक। क्यों जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक अपना वार्षिक सत्यापन जरूर करवाएं। अगर सत्यापन नहीं हुआ तो पेंशन रुक जाएगी। जिनका सत्यापन नवंबर में पूरा हो चुका है उनका भुगतान दिसंबर में रिलीज हो जाएगा। खास चेतावनी के लिए मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि अंतिम सप्ताह का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप लास्ट सप्ताह का इंतजार करेंगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। शायद हो सकता है वेबसाइट ना चले, आपका नंबर नहीं आए, आपका सत्यापन नहीं हो, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो समय रहते हुए ही समय से अपना सत्यापन करवा लें। डिजिटल डेस्क राजस्थान, नवंबर का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है। इस महीने के खत्म होने के साथ कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी। इन कामों की आखिरी तारीख 30 नवंबर 30 दिसंबर, इससे पहले निपटाना बहुत ही जरूरी बताया गया है। तो सभी पेंशन धारकों से मेरा निवेदन है कि अपना KYC और सत्यापन यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है और समय रहते हुए ही अपना सत्यापन करवा लें। जय हिंद, जय भारत।